हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मर्फीज ग्रामर का यूनिट 46 जो है हैव समथिंग डन के बारे में। और दोस्तों, ये जो लास्ट की कुछ आपकी यूनिट्स हैं आपके सिलेबस की जो हम पढ़ने वाले हैं, इनमें से आपको आपके पेपर में आता ही आता है। तो आप लोग इनकी अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से इनको समझिए, तभी आप लोग अपने पेपर में बढ़िया तरीके से इनको कर पाएंगे और ये पक्का आएंगे ही आएंगे। तो आपके मार्क्स जो हैं इनसे ही बढ़ने वाले हैं पेपर में, तो इनको ध्यान से समझिएगा। अब हैव समथिंग डन का मतलब होता है हम कुछ करवाते हैं जब हम किसी से। जैसे मान लीजिए आपकी बाइक है, वो ख़राब हो गई है, तो आप उसको रिपेयर करवाते हैं। ठीक है, किसी से करवाते हैं, यानी कि उसको मैकेनिक जो है वो रिपेयर करता है, आप खुद से नहीं करते। तो दो चीज़ें होती हैं, या तो हम लोग अपनी बाइक को खुद रिपेयर करते हैं या फिर हम लोग मैकेनिक से रिपेयर करवाते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है हैव समथिंग डन वाला, इसका मतलब होता है किसी से कुछ करवाना। ठीक है, आगे हम इसको समझते हैं डिटेल में। सेक्शन ए में आइए। स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन। एग्जाम्पल देखिए। अब लीजा वो है जो नीचे खड़ी है और रिपेयर करने वाला जो है वो ऊपर है, यानी कि उसकी छत वो रिपेयर करवा रहा है। लीजा अपनी छत रिपेयर करवा रही है किसी से। ठीक है, तो किसी से का जिक्र करने का ज़रूरत नहीं होती, हम जस्ट ये कहेंगे कि लीजा ने अपनी छत रिपेयर करवाई। ठीक है, तो द रूफ ऑफ लीजाज हाउस वॉज डैमेज्ड इन अ स्टॉर्म। तो तूफान में लीजा का जो घर है उसकी छत डैमेज हो गई थी। सो शी कॉल्ड अ बिल्डर। उसने एक बिल्डर को बुलाया। एंड यस्टरडे अ मैन केम एंड रिपेयर्ड इट। और कल, बीत गए कल, एक मैन आया, एक बंदा आया और उसने रिपेयर कर दिया। ठीक है, यानी कि लीजा ने अपनी छत को खुद रिपेयर नहीं किया लेकिन करवाया है। ठीक है, अब हम इसको कैसे बोलेंगे? लीजा हैड द रूफ रिपेयर्ड यस्टरडे। हैड द रूफ रिपेयर्ड का मतलब उसने अपनी रूफ को रिपेयर करवाया। लेकिन अगर उसने खुद किया होता तो हम कहते हैं लीजा रिपेयर्ड द रूफ। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वर्ब है, वर्ब वो हमारी ऑब्जेक्ट के बाद आएगी जब हमने किसी से कुछ करवाया है। ठीक है, लेकिन अगर खुद किया है तो जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले वर्ब आती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस मीन्स लीजा अरेंज्ड फॉर समबडी एल्स टू रिपेयर द रूफ। यानी कि लीजा ने अरेंज किया कि कोई और आके उसकी रूफ को रिपेयर कर दे। शी डिडंट रिपेयर इट हरसेल्फ। उसने इसको अपने आप रिपेयर नहीं किया। ठीक है, वी यूज हैव समथिंग डन। हैव समथिंग डन मतलब हैव आपकी वर्ब लगेगी, सॉरी हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, डन आपकी यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है और समथिंग जो है वो आपका ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, टू से दैट वी अरेंज फॉर समबडी एल्स टू डू समथिंग फॉर अस, मतलब हमने अरेंज किया कि कोई हमारे लिए कुछ करे। कंपेयर कीजिए वही एग्जाम्पल जो हम पहले बात कर रहे थे। लीजा रिपेयर्ड द रूफ। लीजा ने छत रिपेयर की, इसका मतलब है उसने खुद की। लीजा रिपेयर्ड इट हरसेल्फ। लेकिन अगर हम ऐसे कहें लीजा हैड द रूफ रिपेयर्ड, मतलब लीजा ने किसी को अरेंज किया जिसने उसके लिए वो छत रिपेयर की, उसने खुद नहीं की। अब यहाँ पे देखिए हैड है क्योंकि कल की बात है, पास्ट की बात है, तो हैव की जगह हैड आ गया और द रूफ हमारा ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ गया, लास्ट में वर्ब आई है। ठीक है, तो आप यस्टरडे कहें या ना कहें आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। डिड यू मेक दोज कर्टन्स योरसेल्फ। क्या तुमने इन कर्टन्स को खुद बनाया है? उसने कहा यस आई इंजॉय मेकिंग थिंग्स। तो उसने कहा मुझे ऐसी चीज़ें बनाना अच्छा लगता है, तो मैंने खुद ही बनाया है। सेकंड में देखिए, डिड यू हैव दोज कर्टन्स मेड। अब देखिए मेक की थर्ड फॉर्म आ गई मेड और आ गई ये ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट है हमारा कर्टन्स। ठीक है, तो हैव पहले लग गया क्योंकि यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैव लगती है। नो आई मेड देम माई सेल्फ। अब देखिए, अब उसने कहा नहीं मैंने इनको खुद बनाया। अब देम हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उससे पहले लग गई आपकी वर्ब। ठीक है, बी सेक्शन में आ जाइए। बी केयरफुल विद वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर के साथ केयरफुल रहिए। द पास्ट पार्टिसिपल
repaired, cut is after the object। ठीक है, तो वही चीज़ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वर्ड ऑर्डर जो है उसको ध्यान में रखना है कि जो आपकी पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म है जो आपकी वर्ब की वो ऑब्जेक्ट के बाद आती है। जैसे लीजा हैड द रूफ रिपेयर्ड, रिपेयर्ड रिपेयर हमारी वर्ब है और रिपेयर्ड उसकी थर्ड फॉर्म है। वेयर डिड यू हैव योर हेयर कट, अब कट की थर्ड फॉर्म कट ही होती है, ठीक है, और योर हेयर हमारा ऑब्जेक्ट है उसके बाद आई है। ऐसे ही नीचे वालों में अगर आप देखिए इट हमारा ऑब्जेक्ट है उसके बाद कट आई है। अ गैराज ये हमारा ऑब्जेक्ट है इसके बाद बिल्ट आई है, बिल्ड की थर्ड फॉर्म। द हाउस हमारा ऑब्जेक्ट है इसके बाद आई है पेंटेड, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म पेंट की। योर कार हमारा ऑब्जेक्ट है और सर्विस हमारी वर्ब है, इसकी सर्विस्ड बन गई है थर्ड फॉर्म। द कोट, दैट कोट हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। क्लीन हमारी वर्ब है तो क्लीन्ड हो गई थर्ड फॉर्म। माई पिक्चर हमारा ऑब्जेक्ट है। टेक यहाँ पे वर्ब है क्योंकि हम टेक अ पिक्चर बोलते हैं तो थर्ड फॉर्म आ गई टेकन। ठीक है, अब सी सेक्शन में आइए, गेट समथिंग डन। तो गेट समथिंग डन का मतलब होता है यू कैन ऑल्सो से गेट समथिंग डन इंस्टेड ऑफ हैव समथिंग डन। तो दोनों का मतलब सेम ही है, गेट समथिंग डन कहें या हैव समथिंग डन कहें। व्हेन आर यू गोइंग टू गेट द रूफ रिपेयर्ड, तो आप अपनी रूफ को कब रिपेयर करवाने जा रहे हो। ठीक है, कोई प्लानिंग जब होती है, हमारी पर्सनल प्लान्स होते हैं, उसके लिए हम लोग गोइंग टू वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। हम पिछले यूनिट्स में पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो यूनिट्स नहीं देखे तो उस वीडियो को इसके बाद जाके देख लेना, आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और इनके जो आपको मैं बताऊंगा एक्सरसाइजेस सॉल्व करना, उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा इन 4-5 यूनिट्स के, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स में आने वाली हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना। और इससे आप लोग देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, इंग्लिश को समझना सीख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में जो ग्रामर के रूल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश बोलने के लिए। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपने देखे भी होंगे जो कहते हैं टेंस सीखने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए, ग्रामर के रूल्स भी ना सीखो, फ्रेजेस को रट्टा मार लो, कुछ डेली यूज सेंटेंसेस को रट्टा मार लो। ऐसे नहीं होता, बिना रूल के आप इंग्लिश को नहीं बोल सकते जब तक आपको ग्रामर रूल का नहीं पता, और आप समझ भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंसान जो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहा है, या आईएलटीएस कर रहा है, या कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहा है, मैं यही कहूँगा मर्फी को ज़रूर पढ़ो, मर्फीज ग्रामर को ज़रूर पढ़ो एक बार। ठीक है, आपको चीज़ें क्लियर दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। आई थिंक यू शुड गेट योर हेयर कट रियली शॉर्ट। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने बाल कटवा लेने चाहिए, छोटे करवा लेने चाहिए। ठीक है, तो वो खुद कट नहीं करेगा, कटवाएगा किसी से। वैसे बाल छोटे करवाने को ट्रिम कराना कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कट यूज़ किया, तो कट भी आपका यूज़ हो जाता है। ठीक है, ट्रिम कराना जब हम किसी चीज़ को छोटी करते हैं। ठीक है, तो इस वर्ड को लिख सकते हैं आप लोग। डी सेक्शन में आ जाइए। समटाइम्स हैव समथिंग डन हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए हैव समथिंग डन का कई बारी मीनिंग जो है डिफरेंट हो जाता है। कैसे? पॉल एंड कैरन हैड देयर बैग्स स्टोलन वाइल दे वर ट्रैवलिंग। अब देखिए हैड देयर बैग्स स्टोलन यानी कि उनके जो बैग्स थे वो चोरी कर लिए गए थे, किसी के द्वारा कर लिए गए थे जब वो लोग ट्रैवल कर रहे थे। ठीक है, तो मेन सेंस तो हमारा वही रहेगा कि उनके बैग्स जो है किसी के द्वारा चोरी कर लिए गए थे, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आप गेट योर हेयर कट बोलते हो तो आप अपने बालों को कट करवाते हो अपनी मर्जी से, और उसका आपके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब जब यहाँ पे उनके बैग्स स्टोलन हो गए हैं तो ज़्यादा इफेक्ट जो है बैग्स पर पड़ा है। पॉल एंड कैरन का उसमें कोई मर्जी भी नहीं थी, और जैसे हेयर कट के बाद हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है वैसा इफेक्ट उनके ऊपर भी नहीं पड़ा। ठीक है, दिस डजेंट मीन दैट दे अरेंज्ड फॉर समबडी टू स्टील देयर बैग्स। वही चीज़ आ गई, उनकी मर्जी नहीं थी इसमें, उन्होंने अरेंज नहीं किया था किसी को कि वो
उनके बैग्स को चोरी कर ले, ठीक है। दे हैड देयर बैग्स स्टोलन ओनली मीन्स देयर बैग्स वर स्टोलन, ठीक है। तो उन्होंने अरेंज नहीं किया था कि कोई उनके बैग चोरी कर ले, अपनी मर्जी से उन्होंने नहीं करवाया, वो हो गया, ठीक है। विद दिस मीनिंग वी यूज हैव समथिंग डन टू से दैट समथिंग हैपन्स टू समबडी और देयर बिलोंगिंग्स। ऐसे जब हम लोग इसको यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि कुछ हुआ है, किसी के साथ कुछ हुआ है, या फिर उनकी बिलोंगिंग्स के साथ। बिलोंगिंग्स होती हैं कोई चीज़ें जो आपके पास रहती हैं, जैसे उनके बैग्स थे तो वो उनकी बिलोंगिंग्स थी, ठीक है। ऑफन व्हाट हैपन्स इज नॉट नाइस, तो ऑफन जो अक्सर जो चीज़ होती है वो अच्छी नहीं होती इस केसेस में। तो कहेंगे गेरी हैड हिज नोज ब्रोकन इन अ फाइट। अब देखिए फाइट में उसकी नोज जो है टूट गई, तो ये अच्छी चीज़ तो नहीं हो सकती ऑब्वियसली। हैव यू एवर हैड योर बाइक स्टोलन, क्या कभी भी तुम्हारी बाइक चोरी हुई है? तो चोरी होना अच्छी चीज़ तो नहीं हो सकती। एक्सरसाइजेज में आ जाते हैं। 46.1 टिक द करेक्ट आंसर ए और बी फॉर ईच पिक्चर। अब पिक्चर आपको दी गई है, आपको ये देखना है कि कोई अपना काम करवा रहा है किसी से, ये खुद कर रहा है, ठीक है। अब सरा को अगर आप देखें तो सरा जो है अपने बाल किसी से कटवा रही है, ठीक है। सरा अपने बाल किसी से कटवा रही है, खुद वो उनको काट नहीं रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते सरा इज कटिंग हर हेयर, क्योंकि इसका मतलब तो हो गया कि वो खुद काट रही है, ठीक है। इसके लिए हम कहेंगे सरा इज हैविंग हर हेयर कट, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है हर हेयर, उसके बाद वर्ब आएगी और थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। सेकंड में देखिए बिल इज कटिंग हिज हेयर या फिर बिल इज हैविंग हिज हेयर कट। अब आप देखिए बिल तो अपने बाल खुद काट रहा है, खुद काट रहा है मतलब ऑब्जेक्ट के पहले वर्ब आएगी, ठीक है। तो ए वाला यहाँ पे आपका सही रहेगा। थर्ड है जॉन इज क्लीनिंग हिज शूज या फिर जॉन इज हैविंग हिज शूज क्लीन्ड। अब बस ये देखिए जॉन अपने जूतों को खुद साफ कर रहा है या किसी से करवा रहा है, तो हम देख पा रहे हैं जॉन खुद कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला आएगा जॉन इज क्लीनिंग हिज शूज। सू इज टेकिंग अ पिक्चर, सू इज टेकिंग अ पिक्चर यानी कि सू अपनी पिक्चर खुद ले रही है। सू इज हैविंग हर पिक्चर टेकन यानी कि सू ने किसी को अरेंज किया है जो उसकी पिक ले, ठीक है। तो ये चीज़ हमें साफ दिख रही है, तो बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 46.2 पे आते हैं पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर। अब यहाँ पे हमें करेक्ट ऑर्डर में इनको लिखना है। जैसे आपको पता है कि स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब आती है तब वो सही स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में हैड अ फ्यू वीक्स अगो द हाउस वी पेंटेड, इसका मतलब है उन्होंने अपना हाउस पेंट करवाया। अ फ्यू वीक्स अगो यानी कि किसी से करवाया, तो वी हैड तो आएगा ही आएगा क्योंकि पास्ट की बात है, वी सब्जेक्ट पहले आएगा, हैड आएगा क्योंकि पास्ट की बात है, हैव का हैड हो जाएगा। और जब हमने किसी से पेंट करवाया तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है द हाउस, ठीक है। और वर्ब है पेंटेड, तो पेंटेड आ जाएगी हमारी। अ फ्यू वीक्स अगो टाइम जो है वो सबसे बाद आएगा, ठीक है। सेकंड सर्विस्ड हर कार सरा वंस अ ईयर हैज। अब देखिए सरा क्या करती है, अपनी कार को वंस अ ईयर एक बार साल में सर्विस करवाती है, खुद तो करती नहीं है, किसी से करवाती है। तो सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट जो है सरा, हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पहले आएगा क्योंकि वो सर्विस किसी और से करवाती है, खुद नहीं करती। ऑब्जेक्ट है हर कार, ये पहले आ जाएगा सरा हैज़ हर कार। उसके बाद वर्ब सर्विस्ड, ये हमारी वर्ब है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। वंस अ ईयर तो टाइम जो है वो बाद में आएगा, ठीक है। थर्ड में देखिए 12 पाउंड्स हैव क्लीन्ड इट माई सूट कॉस्ट 2। उसका कहने का मतलब है कि मुझे मेरा सूट साफ करवाने के लिए 12 पाउंड्स का खर्चा पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आएगा इट, क्योंकि इट जो है वो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, एज अ सब्जेक्ट इट यूज हो रहा है। इट कॉस्ट, ठीक है, इट कॉस्ट 12 पाउंड्स, ठीक है, टू हैव माई सूट क्लीन्ड। माई सूट यहाँ पे क्या है,
ऑब्जेक्ट है, और क्लीन्ड जो हमारी वर्ब है वो लास्ट में आएगी। इट कॉस्ट 12 पाउंड्स टू हैव माई सूट क्लीन्ड। ठीक है, इसको एक बार आप लिख के देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि कैसे इसको बनाना होता है। फोर्थ में देखिए, माई आइज मेरी आंखें, आई 2 ईयर्स अगो 2 ईयर्स पहले, हैड टेस्टेड यानी कि टेस्ट करवाई थी, द लास्ट टाइम वॉज तो जब आखिरी बार मैंने अपनी आंखें टेस्ट करवाई थी तो वो टाइम जो था 2 साल पहले का था, 2 साल पहले करवाई थी। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे कि जब मैंने लास्ट बार अपनी आंखें टेस्ट करवाई थी तो उसको कहेंगे द लास्ट टाइम, द लास्ट टाइम ये पहले आएगा। आई हैड माई आईज टेस्टेड, क्योंकि आईज उसने खुद तो टेस्ट की नहीं थी, किसी से करवाई थी, और 2 साल पहले है इसलिए हैव का हो जाएगा हैड। वो हमें ऑलरेडी दिया है, हमें इसी में से वर्ड्स चूज करने हैं, खुद से नहीं बनाना, अरेंज करने हैं। ठीक है, द लास्ट टाइम आई हैड माई आईज टेस्टेड वॉज, अब क्या था वो समय, 2 ईयर्स अगो 2 साल पहले का था। ठीक है, फिफ्थ में आ जाइए, हैड इन द किचन, किचन में है कुछ, फिटेड सम न्यू कबर्ड्स, अब कुछ नई अलमारियां जो किचन की अलमारियां होती हैं उन्होंने फिट करवाई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा वी हैव, क्योंकि वी हैव एक साथ दिया गया है तो एक साथ ही लिखना पड़ेगा। वी हैव हैड, क्योंकि उन्होंने ये काम करवा लिया है, ये काम कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट का सेंस है। वी हैव हैड सम न्यू कबर्ड्स, सम न्यू कबर्ड्स क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद आएगी वर्ब फिटेड इन द किचन। ठीक है, तो 6 देख लेते हैं, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, नीड जरूरत है, ट्रांसलेटेड कि इसको ट्रांसलेट किया जाए, वी हमें, टू गेट होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना, यानी कि ट्रांसलेट करवा के प्राप्त करना। दिस डॉक्यूमेंट यानी कि हमें ज़रूरत है कि इस डॉक्यूमेंट को जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके ट्रांसलेट करवाएं। ठीक है, हमें ज़रूरत है, तो यहाँ बनेगा वी नीड टू गेट, वी नीड टू गेट दिस डॉक्यूमेंट ट्रांसलेटेड। ठीक है, हमें इस डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेटेड करवाने की ज़रूरत है। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल वो चीज़ बाद में आएगी। 46.3 में आ जाइए, राइट सेंटेंसेस इन द वे शोन। अब हमें ये जो सेंटेंस हैं जैसे उन्होंने एग्जाम्पल में बताया है वैसे लिखने हैं। फर्स्ट देख लीजिए, लीजा डिडंट रिपेयर द रूफ हरसेल्फ, लीजा ने जो छत है खुद रिपेयर नहीं की, तो मतलब उसने करवाई है, तो करवाई के लिए हम क्या कहते हैं, शी हैड इट रिपेयर्ड, शी हैड क्योंकि पास्ट की बात है, इट हमारा सब्जेक्ट है, द रूफ उसका इट बन जाएगा, रिपेयर्ड वर्ब हमारी लास्ट में आएगी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। सेकंड है, आई डिडंट कट माई हेयर माई सेल्फ, यानी कि मैंने अपने बाल खुद नहीं काटे, यानी कि किसी से कटवाए हैं। तो डिडंट मतलब हमें बता रहा है कि ये पास्ट की बात है। आई हैड इट कट, क्योंकि हम इट बना देंगे उसका जो भी सब्जेक्ट है, आई हैड इट कट यानी कि मैंने इसको कट करवाया है, कट की थर्ड फॉर्म काटी होती है। थर्ड है, वी डिडंट क्लीन द कारपेट्स आवरसेल्व्स, यानी कि हमने खुद कारपेट्स को क्लीन नहीं किया, तो किसी से करवाया होगा, तो यहाँ पे बनेगा वी हैड देम क्लीन्ड, देम यहाँ पे क्योंकि कारपेट्स प्लूरल है, इट नहीं बनेगा, देम बन जाएगा। ठीक है, देम क्लीन्ड। फोर्थ है, जॉन डिडंट बिल्ड दैट वॉल हिमसेल्फ, जॉन ने वो दीवार खुद नहीं बनाई, किसी से बनवाई होगी, तो कहेंगे ही, जॉन का जो हमारा सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ही। हैड आएगा क्योंकि पास्ट की बात है, हैड इट, अब वॉल एक है तो इट बन जाएगा। बिल्ट, बिल्ड की थर्ड फॉर्म होती है बिल्ट, तो आपको वर्ब्स वगैरह इसी में दी गई हैं, इन्हीं से आपको थर्ड फॉर्म बना देनी है। फिफ्थ है, आई डिडंट डिलीवर द फ्लावर्स माई सेल्फ, तो मैंने जो फ्लावर्स हैं खुद डिलीवर नहीं किए, किसी से करवाए होंगे। आई हैड देम, क्योंकि फ्लावर्स ज़्यादा हैं, आई हैड देम डिलीवर्ड, थर्ड फॉर्म आ गई। 46.4 पे आ जाइए, यूज द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, यूज द स्ट्रक्चर हैव समथिंग डन, हैव समथिंग डन का हमें यहाँ पे यूज करना है। फर्स्ट है, वी आर हैविंग द हाउस पेंटेड, तो यानी कि दिस वीक, तो उन्होंने अपना
प्लान बनाया हुआ है कि इस वीक हम क्या कर रहे हैं, अपने हाउस को पेंट करवा रहे हैं किसी से, ठीक है। तो जब हम पर्सनल प्लान्स के बारे में बात करते हैं हम आईएनजी वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ठीक है। तो सेकंड में देखिए, आई लॉस्ट माई की, मैंने अपनी की गवा दी, ठीक है। उसके बाद वो कहता है आई विल हैव टू, आई विल हैव टू मुझे करना पड़ेगा, आई विल हैव टू का मतलब होता है मुझे करना पड़ेगा, अनदर की मेक, यानी कि मुझे एक और की बनवानी पड़ेगी, तो किसी से बनवाएगा, ठीक है, खुद तो बनाएगा नहीं। तो इसका मतलब है हैड आएगा यहाँ पे आएगा हैव, क्योंकि हैव समथिंग डन वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। तो आई विल हैव टू हैव अनदर की मेड, दो बार हैव आएगा क्योंकि पहला हैव जो है वो उसकी प्लानिंग के लिए है, जो चीज़ उसको करनी पड़ेगी, और हैव समथिंग डन, हैव अनदर की मेड, ठीक है। तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर है ही, ये तो यूज होगा ही होगा। थर्ड में आ जाइए, व्हेन वाज द लास्ट टाइम, क्या कब था वो आखिरी समय, यू योर हेयर कट, जब तुमने अपने बाल कटवाए थे। यहाँ पे बनेगा यू हैड, क्योंकि यहाँ पे वॉज लास्ट टाइम तो पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम की। यू हैड योर हेयर कट, यू हैड योर हेयर कट, कब कटवाए थे, ठीक है। फोर्थ में आ जाइए, डैश यू आर न्यूज पेपर डिलीवर टू योर हाउस एवरी डे और डू यू गो आउट एंड बाय वन, यानी कि कहने का मतलब है कि क्या न्यूज़पेपर रोज तुम्हारे घर पर डिलीवर हो जाता है या फिर तुम्हें बाहर जाना पड़ता है और लेके आना पड़ता है, यानी कि क्या तुम्हें वो मिल जाता है, डिलीवर हुआ, तुम्हारे घर पे डिलीवर हो जाता है। इसको पूछने का तरीका है डू यू हैव अ न्यूज़पेपर डिलीवर्ड, क्योंकि हैव समथिंग डन यूज करना है, हैव के लिए हैव आ गया, समथिंग के लिए अ न्यूज़पेपर आ गया, डन जो थर्ड फॉर्म है उसकी जगह पे डिलीवर्ड आ गया, थर्ड फॉर्म डिलीवर का। अगर अब क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बना रहे हैं तो हमें डू के साथ ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रेजेंट टेंस में बनता है तो हम लोग डू के साथ क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो डू यू हैव अ न्यूज़पेपर डिलीवर्ड, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। फिफ्थ में आ जाइए, व्हाट्स हैपनिंग इन योर गार्डन, तुम्हारे गार्डन में क्या हो रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे वो काम हो रहा है, ठीक है। तो ओ डैश वी अ गैराज बिल्ड, यानी कि अगर अभी काम चल रहा है तो वो कहेगा कि हम गैराज बनवा रहे हैं, किसी से बनवा रहे हैं, इस टाइम पे वो काम चल रहा है। तो यहाँ आएगा वी आर हैविंग अ गैराज बिल्ट, वी आर हैविंग अ गैराज बिल्ट, ठीक है। थर्ड फॉर्म आएगी, हैविंग इसलिए आया है क्योंकि काम अभी चल रहा है तो आईएनजी लग गया हैव के साथ। सिक्स्थ में आ जाइए, डैश यू द वॉशिंग मशीन फिक्स नॉट येट देयर समवन कमिंग टू लुक एट इट नेक्स्ट वीक, यानी कि उसकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है। जब भी आपकी मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको जब आप ठीक करवाते हो तो उसको फिक्स करवाना बोलते हैं। तो उसने कहा अभी तक तो नहीं हुआ है, कोई आ रहा है नेक्स्ट वीक इसको देखने के लिए, ठीक है, यानी कि वो अपनी रिपेयर करवाएगा मशीन। तो हम कहेंगे हैव यू हैड द वॉशिंग मशीन फिक्स्ड, हैव यू हैड द वॉशिंग मशीन फिक्स्ड, क्या तुमने वॉशिंग मशीन जो है वो ठीक करवा ली है, ठीक है। सेवंथ में आ जाइए, इफ़ यू वांट टू वेयर ईयरिंग्स, अगर तुम्हें ईयरिंग्स पहनने हैं, वाई डोंट यू डैश यू योर ईयर्स पियर्स, पियर्स होता है जब आप कान में छेद करवाते हैं बाली वगैरह या ईयरिंग्स डालने के लिए। उसने कहा कि अगर तुम ईयरिंग्स पहनना चाहते हो अपने कानों में तो तुम क्यों नहीं करवा लेते, अपने ईयर्स को पियर्स्ड क्यों नहीं करवा लेते। तो यहाँ पे आएगा वाई डोंट यू हैव योर ईयर्स पियर्स्ड, यानी कि वो खुद तो करेगा नहीं, ठीक है ना, किसी से करवाएगा, तो हैव योर ईयर्स पियर्स्ड आएगा यहाँ पे। नाउ यूज हैव समथिंग डन विद इट्स सेकंड मीनिंग, तो सेकंड मीनिंग भी हमने एक पढ़ा था इसका, जिसमें कुछ ऐसा होता है जो अच्छा नहीं होता और वो हमारी मर्जी से नहीं होता, ठीक है, हम उस चीज़ को अरेंज नहीं करते। जैसे एट्थ है, गैरी वॉज इन अ फाइट लास्ट नाइट, तो गैरी कल एक लड़ाई हो गई थी उसकी, गैरी की, वो एक फाइट में था। ही डैश क्या आएगा, ही
हिज नोज ब्रेक, तो क्या हुआ, उसकी नाक टूट गई। अब उसने अरेंज तो नहीं किया था कि कोई मुक्का मारे और मेरी नाक तोड़ दे, नुकसान तो अपना कोई भी करवाना नहीं चाहता, तो ये हो गया। हम कहेंगे ही हैड हिज नोज ब्रोकन। ठीक है, लास्ट नाइट की बात है इसलिए हैड लगा है हैज की जगह। नाइन्थ है डिड आई टेल यू अबाउट जेन। डिड, फिर बात पास्ट की है। डिड आई टेल यू अबाउट जेन शी डैश, सॉरी शी हर क्रेडिट कार्ड स्टील। अब क्या हुआ, उसके क्रेडिट कार्ड्स जो हैं चोरी हो चुके हैं। ठीक है, पास्ट की बात है तो हैड यूज होगा, और चोरी उसने खुद नहीं करवाए, उसका नुकसान हो गया है। हम कहें शी हैड हर क्रेडिट कार्ड स्टोलन। ठीक है, 10th है सिक्योरिटी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एट द एयरपोर्ट। ये भी पास्ट है क्योंकि वॉज आया है, तो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। वी ऑल आर बैग्स सर्च्ड, यानी कि हमारे बालों को बैगों को सर्च किया गया, तलाशी ली गई। तो यहाँ पे आएगा वी ऑल हैड आर बैग्स सर्च्ड। ठीक है, तो आई होप आप लोगों की ये यूनिट समझने में मेरे ऐसे बताने के तरीके से कुछ तो हेल्प हुई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले पाएँ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस सिलेबस को कवर करने के बाद हम लोग और भी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस लेके आने वाले हैं। वैसे तो अभी भी बीच बीच में इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड, वोकेबलरी से रिलेटेड, वर्ब्स से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाती हैं हमारे चैनल पे, आगे और भी आएंगी। तो बने रहिए, तब तक हमारे साथ। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।